देश के सभी 60, 70 और 75 की उम्र वालों की हो गई मौज। अब सीधा सरकार से मिलेगी ये 6 बड़ी सुविधाएं। जी हाँ, अगर आपके घर में आपके दादाजी, दादी जी, माता पिता या कोई भी सीनियर सिटीजन है तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से 6 बड़ी सुविधाएं देने का ऐलान बजट 2025 में किया गया था, जिसे अब धरातल पर उतारा जाएगा और देश के सभी राज्य, जिले और गांव के सीनियर सिटीजन इन सभी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे, जिसमें सरकार ने एक नया कार्ड लॉन्च किया है, जिससे कि अब प्रदेश में बस यात्रा मुफ्त हो जाएगी। इसी के साथ तीर्थ दर्शन योजना, बैंकिंग सुविधा, यात्राओं में रियायत जैसी 6 अलग अलग प्रकार की सुविधाएं सीनियर सिटीजनों को दी जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी भी कई सारे लोग हैं जो कि ये नहीं जानते कि आखिर सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं। खासकर जो लोग गांव में रहते हैं या थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पुरुष जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो और महिला जिनकी उम्र 58 साल के ऊपर हो, तो उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। वहीं 75 से ऊपर की उम्र वालों को सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो सुपर सीनियर सिटीजनों को थोड़ी ज्यादा सुविधाएं नॉर्मल सीनियर सिटीजन की तुलना में मिलती हैं। इसके अलावा ऐसे मेरे बुजुर्ग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल सरकार देगी। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अपने हक को जानिए। और साथियों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें प्रतिदिन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और बाकी अपने परिवारजनों तक भी इस जानकारी को पहुंचाएं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहली सुविधा सीनियर सिटीजन को मिलती है, उसमें आपको बता दें, फ्री बस यात्रा। कई राज्य में और कई राज्यों में बस यात्रा पर छूट भी दी जाती है। जैसे अभी के समय हैप्पी कार्ड योजना के तहत सरकार सभी सीनियर सिटीजन्स जो कि गरीब हैं, तो सरकार उनको हैप्पी कार्ड दे रही है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ये कार्ड दिया जाता है। तो यहाँ देखिए, मुफ्त या रियायती बस यात्रा। अब साथियों, अभी के समय इस योजना को केवल हरियाणा में चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार के यह ऐलान किया है कि जल्द ही इस योजना का विस्तार करके बाकी के राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, सरकार ने हाल ही में हैप्पी कार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को एक हैप्पी कार्ड दिया जा रहा है। तो इस कार्ड के जरिए सीनियर सिटीजन रोडवेज की बसों में साल में कुल मिलाकर 1000 किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त कर सकते हैं और हर साल इस कार्ड को सरकार रिन्यू करती है। अब आगे देखिए, भविष्य में यह योजना अन्य राज्यों में भी लागू की जा सकती है, यानी जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां इस योजना को लागू किया जा सकता है। लेकिन अभी के समय भी अन्य राज्यों में राज्य सरकारें बुजुर्गों को 45% से 50% तक की छूट बस यात्रा पर दे रही हैं। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। अब जो अगली सुविधा देखिए, ज्यादा ब्याज दर। तो जो लोग बैंकों में अपना पैसा एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखते हैं, तो उस समय जो ब्याज दर होता है वह नॉर्मल ब्याज दर के कंपैरिजन में ज्यादा दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, सरकार और बैंक वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स डिपॉजिट एफडी पर अधिक ब्याज दर देती है। तो ये भी उम्र के हिसाब से मिलते हैं, जैसे 60 से ऊपर की उम्र वालों अलग और 75 से ऊपर की उम्र वालों को अलग। तो यहाँ देखिए, 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को लगभग 7.5% ब्याज मिलता है। वहीं 75 वर्ष से ऊपर वालों को 8% से 9% तक ब्याज दर का लाभ मिल सकता है, जो कि बैंक टू बैंक भी निर्भर करता है। ठीक है, इसी के साथ कुछ पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और बैंक योजनाओं में यह रेट और भी ज्यादा हो सकता है। अब साथियों, अगली सुविधा देखिए जो कि सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है, तो वो है सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता। जी हाँ, यानी कहीं भी आप जाते हैं, फिर चाहे वो बैंक हो, अस्पताल हो, रेलवे टिकट्स लेने आप जाते हैं या कोई भी अन्य सरकारी काम करवाने आप जाते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता सीनियर सिटीजन्स को ही दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंकों में अलग वरिष्ठ नागरिक काउंटर होता है जहां उनका काम जल्दी होता है। इसके अलावा अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता से काम किया जाता है। वहीं कोर्ट मामलों में सीनियर सिटीजन्स को जल्दी सुनवाई और त्वरित न्याय की सुविधा मिलती है। कुछ कानूनी मामलों में सरकार खुद खर्च उठाती है और मुफ्त लीगल सहायता देती है। तो ये लाभ भी सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है। अब साथियों, अगली सुविधा देखिए, आयुष्मान भारत योजना और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की सुविधा सीनियर सिटीजन्स को दी जाती। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है और किस उम्र के बुजुर्गों को ये सुविधा दी जाती। तो सबसे पहला, 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सबसे जरूरी जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, सरकार उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देती है। यानी अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई ऑपरेशन करवाना है, तो 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज भी दिया जाता है। लेकिन पहली बार कई सारे लोगों ने कहा था कि हमें इसका लाभ नहीं मिलता, ये सब झूठ है।
तो देखिए हमारा काम है बताना, और कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी थी, जो कि आप भी सुन सकते हैं ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए। ठीक है। भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। हर परिवार के बुजुर्ग, चाहे वो कितना ही धनी क्यों ना हो, मध्यम वर्ग का हो, उच्च मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, कोई भी। अब आगे देखिए, इसके साथ ही कई राज्यों में चल रही हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, जो गांव-गांव, घर-घर जाकर बुजुर्गों का चेकअप करती हैं। इसके साथ ही ऐसे सीनियर सिटीजन्स को डॉक्टर के पास जाने की हालत में नहीं है, तो उनके लिए भी मोबाइल से डॉक्टर से फ्री में ऑनलाइन बात करने की सुविधा भी सरकार ने दी है। अब इसके तहत देखिए क्या लाभ मिलता है। एक तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, वीडियो कॉल या हेल्थ ऐप्स के जरिए डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दवाइयां घर तक पहुंचाई जाती हैं। अब अगली सुविधा देखिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना। तो इसका तो आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि इस सुविधा के तहत तीर्थ दर्शन के लिए सीनियर सिटीजन्स को सरकार लेकर जाती। तो यहाँ देखिए, देश की कई राज्य सरकारें जैसे मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान आदि बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजनाएं चला रही हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त महाकुंभ यात्रा की सुविधा दी थी, जिसका पूरा खर्चा सरकार ने उठाया था। ठीक है, तो आगे देखिए, इन योजनाओं के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्च पर प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाती है। अब इसमें देखिए, यात्रा में ट्रेन या बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, रहने और खाने की व्यवस्था भी सरकार करती है, साथ में एक सहायक की सुविधा भी दी जाती है अगर जरूरत है। तो वैसे तो इस सुविधा का लाभ सभी सीनियर सिटीजन्स ले सकते हैं, लेकिन 75 से ऊपर वाले बुजुर्गों को अक्सर सीट में प्राथमिकता और बेहतर देखभाल दी जाती है। अब साथियों, अगला लाभ देखिए, हवाई यात्रा में की छूट। यानी कोई सीनियर सिटीजन अगर हवाई यात्रा, एरोप्लेन में यात्रा करता है तो उस समय ये सुविधा दी जाती है। अब देखिए, एयर इंडिया की तरफ से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इकोनॉमी क्लास के किराए पर 50% की छूट प्रदान की जाती है। वहीं इंडिगो 6% की छूट देता है। ऐसे ही बाकी कंपनियां भी छूट देती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा छूट एयर इंडिया की तरफ से ही दी जाती है। तो साथियों, ये थी वो सारी सुविधाएं जो कि भारत के सभी सीनियर सिटीजन्स को दी जाती हैं। तो आप इस वीडियो को बाकी अपने परिवारजनों तक भी जरूर पहुंचाएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।